हम थोड़े से एक दो एडिशनल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो एज्यूम करते हैं, सिंपल हम कर चुके हैं। एज्यूम करते हैं तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 जिनके साथ 3 सेल्स कनेक्टेड हैं। Each cell is of 2 volt, 2 volt, 2 volt। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 6 वोल्ट। इस जब whenever 2 or more cells are connected in series, it becomes battery। तो 2 or more cells यहाँ हो चुके हैं, मेरे पास 3 cells है, इसलिए मैं इसको एक बैटरी की फॉर्म में भी रख सकता हूँ। उनका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन होगा। ठीक है, अब R1, R2, R3 क्वेश्चन आता है what will be the current flow and potential difference across, जैसे वो किसी एक में से पूछे हैं R3 रेजिस्टेंस। वो ये पूछते हैं कि भाई मुझे बताओ कि जो ये R3 रेजिस्टेंस है इसके अंदर से कितना तो करंट फ्लो करेगा और कितना इसके अंदर से क्या होगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो काफी डिफिकल्ट तो नहीं होते, ये बहुत सिंपल है, लेकिन मेथड थोड़ा सा अलग चलता है। तो मैं R1, R2, R3 की वैल्यूज प्लेस कर लूं, कुछ क्या करें जो चाहे। अगर 2, 3 और 4 ओम, ठीक है, यानी R1 की वैल्यू है 2 ओम, R3 की वैल्यू है 4 ओम और R2 की वैल्यू कितनी है 3 ओम। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे सर्किट के अंदर से करंट फाइंड करना पड़ेगा I। तो मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पूरे सर्किट का, R1, R2 और R3 मींस 2 + 3 + 4 कितना हो गया 9 ओम। कितना हो गया 9 ओम। 4 + 3 7 + 2 9 ओम। by using Ohm's law, V is equal to IR, therefore I is equal to V upon R means इस पूरे सर्किट में मुझे I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो V कितना है मेरे पास 6 और R कितना है मेरा 9, 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई, 2/3 एम्पियर। ये लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो एमीटर है वो सीरीज में क्यों लगाया जाता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया और मुझे R3 के लॉ पूछना है। तो ये है 2, ये है 3, ये है 4। मैंने वोल्टमीटर को इसके ऐसे लगा दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसी में से बनता है, वाई एम्पियर मीटर या एमीटर इज सेट इन सीरीज बट या एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल। क्वेश्चन ये बनता है कि वोल्टमीटर को हम पैरेलल में, देखो इसके साथ मैंने क्या लगाया, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया, एमीटर को इस पूरे के साथ सीरीज में लगाया। तो ये क्वेश्चन आता है, क्या होता है एक सर्किट के अंदर I की वैल्यू एक तरीके से फ्लो करती है तो वो टोटल इफेक्टिव रहती है, लेकिन वोल्ट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रॉप होता है। ड्रॉप मींस कम होता जाता है। जैसे जब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मे बी 6 वोल्ट था, कुछ ड्रॉप यहाँ हुआ। अब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसलिए मैं इसको क्या लगाऊंगा, पैरेलल में लगाऊंगा। अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो I क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो I डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस I का टोटल इफेक्टिव I मुझे कब मिलेगा इस सर्किट का, जब ये किस में होगा, मेरे साथ पैरेलल में होगा। क्लियर है। अब देखते हैं भाई, चलो मुझे पता चल गई। अब मैं सिर्फ इस पूरे सर्किट को अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, इस पूरे सर्किट को, और यहाँ से जो I जा रहा है वो कितना जा रहा है 2/3।
तो बाय यूजिंग वी ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। सिर्फ इस सर्किट का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई कितना हो गया 2/3। R कितना है सिर्फ इस सर्किट में कितना है 4। V कितना आ गया 8/3 मींस 2.6 एम्पीयर। कितना आया यहाँ पर जो वोल्ट 2.6 वोल्ट। यहाँ पर जो V की रीडिंग होगी वो कितनी होगी बेटा 2.6 वोल्ट। ठीक है। अब कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ इस सर्किट का ही करंट निकालना है। तो बहुत सिंपल है, मैं फिर से क्या करूंगा यहाँ पर एक एमीटर लगा दूंगा। इस बार मेरे पास V भी है R भी है। तो क्या निकल जाएगा मेरे पास I इज इक्वल टू V/R। चेक करते हैं क्या वही निकलता है, देख लेते हैं। तो V की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 2.6, पॉइंट हटा दिया मैंने 10 इनटू डिवाइड बाय R कितना है 4 को 2 13, 2 को अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2/13/20, सीधा ही लिख देते हैं 13/20। तो मेरा कितना आया I की वैल्यू 13/20 एम्पीयर मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऐसे क्वेश्चंस निकालने हैं। बाय चांस वो पूछ लेता व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स। अब उसने वोल्टमीटर ऐसे लगा दिया। अब इनका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, I की वैल्यू यही आएगी। तो V इज इक्वल टू IR। मुझे क्या निकालना V, तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू 2/3 इनटू R, बट R इज टोटल। इस बार मैंने सिर्फ एक सर्किट लिया तो टोटल कितना आएगा 3 + 4 7 मींस 14/3 वोल्ट। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन ऐसे ही रखते हैं कि भाई एमीटर की रीडिंग बताओ, एमीटर लगा देंगे व्हाट इज द रीडिंग इन वोल्टमीटर। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले I निकालना है, उसके बाद क्या कर देना है इसको सिर्फ उस सर्किट के अंदर V की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस। इसकी रीडिंग मैं जानता हूं कितनी है 2/3, इसकी कितनी है 2.6, लेकिन इस बार कितनी आई जब मैंने अगर वो तीनों ही कर देता है तो फिर तो टोटल वोल्टेज कितना आएगा 6 वोल्ट आएगा। ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे करेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन है पावर से रिलेटेड। भाई पावर से रिलेटेड एक सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया। सबसे पहले पावर का रिलेशन फाइंड कर लीजिए कि भाई एक बल्ब है, क्वेश्चन था बल्ब है 100 वॉट, ठीक है, प्लस सीरीज में ही मैंने एक लैंप जोड़ दिया 50 वॉट, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है बल्ब का वो है 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस है कितना बाय चांस 10 ओम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा और इनको कनेक्ट किया गया एक सर्किट से। अब मैं इसको एसी सोर्स बोलते हैं। एसी सोर्स को हम वेव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अगर ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको बाद में भी कर पाएंगे। अब मुझे निकालनी है व्हाट इज द करंट फ्लो थ्रू दिस बल्ब एंड लैंप। तो देखो पावर का फॉर्मूला हमें याद है V × I, लेकिन यहाँ मुझे क्या मिला हुआ पावर और रेजिस्टेंस। मुझे क्या निकालना, करंट निकालना। मुझे क्या निकालना, करंट। तो इसका मतलब पावर का रिलेशन निकालना मुझे रेजिस्टेंस और करंट के साथ। तो तीन चीजें हमने निकाली थी। P = V की जगह क्या प्लेस कर दूं, IR × I। तो P = I²। R देखो पावर, करंट, रेजिस्टेंस, यही तो चाहिए मुझे। अब P कितना है मेरे पास, अगर मैं सिर्फ इसका सर्किट का निकालूंगा तो कितना हो गया 100 = I मुझे निकालना है, इनटू R कितना है 20। तो ये मल्टीप्लाई बाय 20 यहाँ पे क्या होगा डिवाइड = I² 5। तो I की वैल्यू कितनी आ गई √5, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाता है रूट। क्लियर। तो रिलेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसका निकालना होता तो मैं क्या करता, सिर्फ उस पे लगाता। अगर इस पूरे का निकालना है तो टोटल पावर कितनी हो जाती है, टोटल पावर कितनी हो जाती है 100 + 150 वॉट। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाता 20 + 10 30 ओम। रिलेशन बाई P = I² R। पावर कितनी हो चुकी है
150 इज इक्वल टू आई स्क्वायर मुझे निकालना है, आर की वैल्यू इज 30, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 30, वही आ गया ना 5, तो आई इज इक्वल टू √5। क्लियर है? तो आई की वैल्यू क्या है इसमें कांस्टेंट से लिख लो, क्योंकि मेरे पास सोर्स क्या है, कांस्टेंट सोर्स है जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना करंट ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट नहीं है, इनको करने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर द